हाँ प्यारे मित्रों, आज अपन सत्संग में विषय लेंगे एकता और अनेकता में क्या रहस्य होता है और उसका महत्व क्या होता है। उसको हम समझने के लिए मैं सबसे पहले उसके आगे और कुछ मैं बोल पाऊँ जो आपको समझ में आए, उसके पहले मैं एक छोटा सा दृष्टांत कहानी के रूप में लेना चाहूँ। गीता प्रेस गोरखपुर गीता प्रेस के आदि संपादक, जिसको भाई जी भी बोलते थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस के आदि संपादक थे वो। उनकी एक बुक में मैं पढ़ा था, वो कहानियाँ हमें समझने के लिए बहुत उपयोगी होगी। छोटी सी कहानी है, फिर उस पर अपन चर्चा करेंगे कि एकता क्या होता है और अनेकता क्या होता है, उसका महत्व क्या और रहस्य क्या। ठीक, प्यारे मित्रों, ये एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम मातादीन नाम है उसका, उस व्यक्ति का। उसके 5 बेटे रहते हैं और 5 बेटे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, खींचातानी करते, तू मैं करते और बहुत कलह करते। तो उनका पिताजी जो था, उनको दुख होता था, सोचते थे कि ये कैसे ठीक होगा, करना क्या पड़ेगा इसके लिए। और कभी भी तू मैं झगड़ा जासा जिसको बोलते ये सब खींचातानी, वो अज्ञान और अहंकार में होता है। तो हुआ ही सा, एक दिन बाप बुलाता है 5 बच्चों को और संत हो, अच्छे भले लोग हो, कुछ न कुछ युक्ति करके बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ कहानी बोल के बताएंगे, कुछ ऐसा क्रिया करके बताएंगे तो जल्दी समझ में आता है ना। उस अंदाज में मातादीन जो नाम था उनके पिताजी का, वो बोले, बेटा लिए आस में और लकड़ी जो होती ना, 5 लकड़ी इकट्ठा करके उसका गट्टर बांध दी, गट्ठा जिसको बोलते हैं, इकट्ठा कर दिए और उन 5 बच्चों से बोले कि इसको जो तोड़ देगा उसको इनाम 1 रुपया दूंगा। और दुनिया में जो चलता है कि मेरा तेरा और मेरे पहले कोई इनाम न जीत ले, कि मेरे पहले कोई आगे पहुंच न जाए, कि मेरे से पहले किसको मिल जाए, ऐसा कोई चाहता है क्या? बहुत सज्जन लोग हैं वो, जो भाई तुमको मिले कोई बात नहीं। ये करीब 5 से 10% लोग हैं दुनिया में, 90% तो तुम्हारा नंबर न लगे ये सोच रहती है। अब उनमें उतनी सूझबूझ ही नहीं थी, इसलिए तो 5 झगड़ रहे थे। तो एक दूसरे सोचते ही कि इनाम वो न जीत ले, लड़ाई झगड़ा और करने लग गए। तब बाप बोले कि 1 रुपया उसको मिलेगा जो ये गट्ठर को, ये लकड़ी को तोड़ देगा। और सबसे पहले सबसे छोटा बेटा था, उसको बोला गया कि उसको पहले ये करने दो। लड़का जो छोटा था वो बहुत कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है, पर वो जो लकड़ी गट्ठर जैसी बंधी हुई थी एक साथ 5,
टूटती नहीं। और दूसरा भाई को मौका दिया गया, वो भी बहुत कोशिश करता है पर कोई टूटा नहीं वो गट्ठर लकड़ी का जो पांचों भाई ने प्रयास कोशिश कर लिया, फुल कहीं भी कसर नहीं छोड़ी और लकड़ी का गट्ठर टूटा नहीं। फिर बाप बोले नहीं टूटा, बोले नहीं। और लकड़ी बाप ने छोड़ दी, पांचों जो थी गट्ठर जैसी बांधी हुई थी और पांचों को एक एक दे दी। और बाप बोलते हैं बेटों से कि आप तोड़ो। उन्होंने तो एक झटके में तोड़ डाला, पांचों लकड़ी तोड़ डाला एक ही झटके में, बोल लो, और हो गया काम। इनाम के लिए वो झगड़ पड़े कि मैंने पहले तोड़ा, रे भाई बाद में हो, पहले सुन लो। एक खट्टे पांच लकड़ी का गट्ठर जो था, आपने कोशिश की, भरसक प्रयास किया, तोड़ा आपने, टूटा क्या? बोले नहीं। और एक एक थी तो उसको तोड़ने में देर लगी क्या? बोले नहीं। तो बेटे ऐसा ही तुम पांचों भाई मिलजुल कर, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के लिए मेरा तेरा न मानते हुए एकजुट से यदि तुम रहोगे ना, तो तुमको कोई तोड़ नहीं पाएगा, फोड़ नहीं पाएगा, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ऐसे एक एक लकड़ी की तरह हो जाओगे ना, तो तुम में कोई भी फूट डालकर तुम पर राज कर सकता है, तुम्हारा बिगाड़ सकता है, तुमको हानि पहुंचा सकता है, सब कुछ लूट सकता है, तुम बर्बाद हो सकते हो। तो बाप ने एक छोटी सी युक्ति से जीवन का रहस्य सिखा दिया। पांचों बेटों को समझ में आ गया कि सच में एक ऐसा मिलकर यदि अपन जिएंगे तो कोई किसकी ताकत नहीं। और तब से वो बहुत सुखी रहने लग गई एकजुट होकर। यह कहानी समाप्त होती है, पर इसके आगे अपन कुछ उस पर बोलना चाहे हमारी जिंदगी के लिए। प्यारे मित्रों, घर हो, गांव हो, हमारा राष्ट्र हो, सभी के लिए एकजुटता, एकता अनिवार्य है। और एकता नहीं होगी, अपने घर से ले लो। साधारण पहले से मैं वहाँ से भी लेना चाहूँ, दो मित्र भी है ना, दो मित्र में एकता नहीं है ना, तो उनको चितर बितर करने के लिए कोई देर नहीं लगेंगे, फूट डालने के लिए और राज करने के लिए। दूसरी बात ले लो, अपना घर कुटुंब परिवार है, यदि उसमें एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है, तो पड़ोसी को मौका मिलेगा, अदर दुनिया को मिलेगा और तुम्हारा घर फोड़ने में वो सक्षम रहेंगे और तुम्हारी घर की बर्बादी हो जाएगी, तुम्हारा अपना जीवन बिखर जाएगा। इसके जिम्मेवार दूसरे बाद में, पर पहले हम। इसलिए हमारे घर में यदि एकजुटता रहेंगी, एक मत रहेगा सब, तो किसकी ताकत नहीं तुम्हारे घर में पर मार सके और तुमको फुट कर सके, फोड़ सके, अलग कर सके। तो एक घर में ऐसा होगा तो उसका घर सुरक्षित गांव होगा। गांव में यदि एकता होगी, अनेक प्रकार से, अनेक एंगल से, हर प्रकार से एकता होगी, तो उस गांव का विकास होगा। ये जो नेतागिरी होती है, पार्टी हो ऐसा वैसा, वो सभी मिलकर वो जो करते हैं, कोई काम होने नहीं देते, कि कोई साथ नहीं देते, तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसको वो इधर उधर कर देते, तो गांव में भी ऐसा विकास कहाँ होता है। और सब मिलकर समझकर गांव का विकास हो, जनहित का सब कुछ काम हो, ऐसा सब मिलकर यदि जुट कर करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। तो गांव में भी ऐसी एकता होगी तो गांव का विकास होगा प्यारे मित्रों। और पड़ोसी गांव उस गांव पर अटैक कोई भी एंगल से कर नहीं सकेगा।
तीसरी बात ले लो, हमारा राष्ट्र, हमारी कंट्रीज, पूरा राष्ट्र कंट्रीज एक मत से है, एकजुटता से है हर बात के लिए। तो पड़ोसी कंट्री, दूसरा राष्ट्र, दूसरा देश कोई भी एंगल से हमारे देश पर अटैक नहीं कर सकता, कर सकेगा? ब्रिटिश लोग भारत में आए, 150 वर्ष राज किया। क्यों किया? उसके पीछे यही कारण था। ब्रिटिश लोग व्यापार करने आए थे, धंधा करने आए थे भारत में, और देखा भारतीय लोगों का एक मत नहीं है, बिल्कुल चारों दिशा की ओर भाग रहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उन्होंने देखा वो तो धंधे वाले लोग थे, व्यापारी जैसे थे ना, तो उनको राज मिला और पूरे भारतीयों को चितर बितर कर दिया, फूट डाल दी, सब इधर उधर कर दिया। और कितने 150 वर्ष राज किया, कम हो गया क्या? क्यों राज किया? कमजोरी क्या थी? कमजोरी यही थी, हमारी एकता नहीं थी। तो जहाँ एकता होगी उसका बल विशेष रूप में होगा, वहाँ कोई खतरा नहीं, हानि नहीं। और जहाँ एकता नहीं है वहाँ कभी भी हानि है और खतरा है। तो प्यारे मित्रों, एकजुट होकर जीवन जीना चाहिए, रहना चाहिए। आजकल जो ये समाज में भी चल रहा है, जातिवादी पर चल रहा है। मुसलमान समाज चाहता है कि हम एकजुट होकर रहेंगे, हमारा संगठन रहेगा, हमारा बिरादरी का बहुत जमावड़ा होगा, बहुत कुछ होगा, सब कुछ, तो हम किसी से दबेंगे नहीं और हम किसको दबा देंगे, ये भी एक सोच होगी। हिंदू ले लो, फिर हिंदू भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी ये करेगा ना। एकजुटता हो संगठन के लिए, सब कोई दूसरा ना दबा ले। तो ये पूरे कंट्रीज में भी चल रहा है ना प्यारे मित्रों, इस अंदाज में ही चल रहा है। वो तो ठीक है, बड़ी जाति वाला मामला हो गया, पर आजकल अपन देख रहे छोटी मोटी जाति वाले भी उठ गए। कितनी जाति है? बहुत सारी है ना। वो बोलती कि हमें लोग दबाए ले रहे, इसलिए इकट्ठे होकर सब कुछ वो संगठन खड़ा करके वो सब कर रहे। ये क्यों? एक जीने के लिए है। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो मैं जातिवादी पर, इस पर कोई मेरा वो लेना देना नहीं। वसुदैव कुटुंबकम, मानव जाति ही एक जाति है। गाडगे बाबा और अंबेडकर बाबा, डॉक्टर अंबेडकर और गाडगे बाबा, इन दोनों को मैंने सुना है। और गाडगे बाबा भी अपने कीर्तन में ये बोलते थे। मैंने गाडगे बाबा का भी कीर्तन सुना है, शांताराम। गाडगे बाबा भी बोलते थे, जाति बोले केवल स्त्री और पुरुष है। और गाडगे बाबा को भी मैं पढ़ा था, ये नहीं, ये क्या बोलते हैं, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, वो भी बोलते थे जाति स्त्री और पुरुष ही है। पर ये हम जाति मानकर हमारा बचाव करने के लिए कोई दबा न ले, ये ठीक है, कोई बात नहीं। पर मानव मात्र एक है प्यारे मित्रों। तो हर कोई किसी को समझकर अपन सब जिए, तो ये दुनिया में कलह नहीं, झगड़ा नहीं, झंझावाद नहीं, कुछ नहीं। जियो और जीने दो। सामने वाले के अंदर उस अंतरात्मा को देखो, वो एक ही है। परमात्मा तत्व एक है, सब एक है। मनुष्यता हम हमारे अंदर लाइएगा प्यारे मित्रों, और सभी से अच्छा सलूट करिएगा। और एकजुट होकर रहो, प्रेम से रहो, किसी को हानि मत पहुंचाओ।